हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं जो कि आपका साइंस का है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और कुछ संभावित प्रश्न भी हैं जो कि एग्जाम में पूछने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और बारी बारी से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए समय नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन पर अगर चर्चा करें। प्रकाश की किरण गमन करती है तो आपको पता होगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कभी भी प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। कभी भी प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। तो प्रकाश का छोटा कण क्या कहलाता है? आपका फोटोन कहलाता है। और प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी मेधी रेखा में गमन करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो आपको प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होगा? तो सबसे पहले आपको प्रकाश का अलग अलग वेग जानना होगा। प्रकाश का अलग अलग वेग जानना होगा कि प्रकाश का वेग किस में न्यूनतम होता है। सबसे पहले आपको पता करेंगे प्रकाश की चाल। हवा में बोलेगा 3 × 10⁸, निर्वात में बोलेगा 3 × 10⁸। उसके बाद बोलेगा आपका हवा में 2.98 × 10⁸। उसके बाद जल में बोलेगा 2.25 × 10⁸। फिर कांच में बोलेगा 2.0 × 10⁸। सबसे पहले आपको किस में दिखाई दिया? यहाँ निर्वात में दिखाई दिया। उसके बाद हवा में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, इसीलिए निर्वात। अब यहाँ क्या कर रहा है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे अधिकतम किस में होगा? इसमें निर्वात में होगा। अब बोलेगा प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होगा? तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अगर न्यूनतम की बात करें तो आपको किस में हो जाएगा? यहाँ पर कांच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिकतम बोलता है तो यहाँ निर्वात में होता है। इसीलिए आपको अलग अलग में प्रकाश की चाल आपको रटना जरूरी है। अलग अलग में आपको प्रकाश की चाल रटना जरूरी है। आपको पता चल जाएगा किस में अधिक है किस में कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो होता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब ध्यान दे। उसके बाद ये भी ध्यान देखना है मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो आपका उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने नहीं, मतलब साइड मिरर के रूप में। और यहाँ पर अगर साइड मिरर के रूप में साइड मिरर के रूप में ही है तो वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर ऐसे पूछता कि मोटर गाड़ी कि चालक के सामने, मतलब चालक के सामने जो रहेगा वो समतल दर्पण रहेगा। चालक के सामने रहेगा तो समतल दर्पण, और साइड मिरर के रूप में रहेगा तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? मोटर कार के हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कान-गले की जांच अवतल दर्पण के द्वारा करते हैं। डॉक्टर कान-गले की जांच किस दर्पण के द्वारा करते हैं? ये आपका अवतल दर्पण का सिंबल हो गया, ठीक है। तो कहते हैं, कहने का मतलब मोटर कार में हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये इसका क्या हो गया? चित्र हो गया, सॉरी सिंबल नहीं, चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जबकि जबकि आपका जो है अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किस में? काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? सबसे पहले बात करेंगे हम लेंस की क्षमता के बारे में। तो लेंस की क्षमता को पी द्वारा सूचित किया जाता है। पी बराबर जो सूत्र होता है वह 1/f होता है। पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। कहने का मतलब यहाँ एफ जो होता है फोकस दूरी होता है, यहाँ पी जो होता है लेंस की क्षमता होता है। पी क्या होता है? यहाँ लेंस की क्षमता क्या लेंस की क्षमता, और एफ क्या हो गया? यहाँ फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर है। इसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। इसका मात्रक डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो कहेगा लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक बोलिए तो डायप्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो आपका किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर क्या कहा जाता है? किरण आरेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? कहने का मतलब एफ पूछ रहा है, एफ बराबर वाट पूछ रहा है।
तो एफ बराबर हम जानते हैं 1/p होता है, तो 1/p का मान कितना दिया 2। अब सेंटीमीटर में है तो 100 से गुना कर दिए, 2 से 50, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर में मांगा। ऐसे तो आंसर मीटर में निकलता है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में दे दिया है तो सेंटीमीटर में ही बदल देना है आपको, ठीक है। यहाँ 50 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। उत्तल लेंस का फोकस अंतर अगर 50 सेंटीमीटर है तो कहने का मतलब एफ बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो एफ 50 सेंटीमीटर है तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1/f। तो 1/f का मान कितना हो गया 1/50 सेंटीमीटर को मीटर में 100 गुना 50 गुना 100 यानी कि 2। तो आपका क्या होगा 2 डायप्टर प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस पूछा है तो हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है निगेटिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तल लेंस की क्षमता देखिए यहाँ पूछ ही दिया, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है ऋणात्मक होता है। कारण क्या है, उत्तल लेंस से अनंत से किरण आएगी और जो है लेंस से टकरा करके मुख्य फोकस पर जमा हो जाएगी, यानी एफ पर जमा हो जाती है, इसको क्या कहेंगे मुख्य फोकस कहेंगे। और यही कारण है कि ये क्या है जो है कि मूल बिंदु से क्या बना है दाईं तरफ बना है, तो यही कारण है कि यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, अगर बाईं तरफ बनता तो निगेटिव लेते हैं, यही कारण है कि ये क्या होता है धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है आपका उल्टा प्रश्न है निगेटिव होगी। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी निगेटिव होगी, क्योंकि ये अनंत से अगर इसको गुजारते हैं तो ये इधर ना जाकर के ये क्या कि पीछे की ओर मिलता है, पीछे की ओर जो है क्या हो जाता है कटता है, इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण की किस तरफ बनता है बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम निगेटिव लेते हैं। यही कारण है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है निगेटिव होती है। अवतल लेंस का उपयोग डॉक्टर कान गले की जांच, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, हीटेड क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण। यहाँ देखिए अवतल लेंस है या अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं आपका अभिसारी लेंस। क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस, कारण कहने के पीछे क्यों, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है एक बिंदु पर जमा करता है, और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं वह लेंस जिसमें किरणों को एक बिंदु पर जमा हो जाए उसी को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और इसीलिए यही कारण है कि उत्तल लेंस में वही चीज़ होता है, तो हमको पता है कि उत्तल लेंस क्या करते हैं किरणों को जमा करती है, इसीलिए अभिसारी लेंस भी जमा करती है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है अपसारी लेंस कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आपका देखिए सबसे पहले मट्टी नहीं किया जाता, बाकी बहुत सारा चीज़ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल करेंगे, कांच करेंगे, प्लास्टिक किया जाता है, जबकि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका उत्तल दर्पण से ही वस्तु का हमेशा क्या होता है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका अवतल दर्पण से वस्तु का क्या होता है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का क्या बनता है बड़ा प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, ये तो हजारों बार पूछा होगा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, बच्चा बच्चा जानता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण का साइन और परावर्तन कोण का साइन, कहने का मतलब आई बराबर आर आपस में क्या होता है बराबर होता है। आपतन कोण का साइन किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी क्या है आपका प्रकाश के परावर्तन की ये 2 महत्वपूर्ण नियम, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो स्वाभाविक है कि आपका क्या हो जाएगा आपका हवा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हवा हो जाएगा आपको विरल माध्यम, जबकि वो हो जाएगा सघन माध्यम, तो पास आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अविलंब के निकट आएगा या पास आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर निकट या पास एक ही बात है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है अपनी दिशा को मोड़ लेती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का व्यवहार करते हैं, तो आपका जो है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में आंख में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा में बोलेगा तो वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में साइड मिरर मतलब पश्च दृश्य, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कहने का मतलब एफ, एफ कितना दिया हमको, एफ कितना दिया, फोकस दूरी कितना दिया, तो एफ बराबर दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या एफ बराबर क्या होता है, r/2, तो 10/2, 2 से 5, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी। निर्गत किरण नहीं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपका क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, एकदम राइट आंसर है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सदैव, काल्पनिक प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनवे करेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनवे करेगा। वास्तविक के साथ सदैव उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक के साथ सदैव सीधा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा, इसीलिए जो है कि आप मेरे मेहनत को आप और जुनून देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। अगर शेयर करेंगे तो हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। धन्यवाद।